हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास सोशियोलॉजी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास को शुरू करते हैं देर न करते हुए। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट, इसमें पहला क्वेश्चन है, वेदों के कालखंड के पश्चात ब्राह्मणों का स्थान उनके चरित्र तथा ज्ञान पर निर्भर करता था। क्षत्रिय सैनिक जीवन तथा अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करता था। वैश्य पशुपालन, वाणिज्य तथा व्यापार करता था और शूद्र के लिए सेवा उनके जीवन का अंग था। उपरोक्त के आधार पर निम्न में से किस निष्कर्ष को आप ठीक समझते हैं? वर्ण व्यवस्था समय की कृति थी। इसने गुणों के लिए मान्यता प्रदान की। यह ब्राह्मणों का अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाए रखने के लिए निर्मित था। यह समाज के कल्याण के लिए सामाजिक निर्माण का कार्य था। राइट आंसर बताइए, इसमें क्या सही होगा? किस निष्कर्ष को आप ठीक समझते हैं? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वर्ण व्यवस्था समय की कृति थी। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण जातिवाद अभी भी जीवित है? तुच्छ वफादारी की रीत के कारण, व्यवहार के अस्वस्थ सामाजिक स्तरों के कारण, जाति व्यवस्था के संबंध में गलत समझ के कारण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए, किसके कारण जातिवाद अभी भी जीवित है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी के कारण। तुच्छ वफादारी की रीत के कारण, व्यवहार के अस्वस्थ सामाजिक स्तरों के कारण, जाति व्यवस्था के संबंध में गलत समझ के कारण, इन सभी के कारण जातिवाद आज भी जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्र कन्या के साथ विवाह की स्मृतियों द्वारा निंदा की गई है, किंतु वे ही स्मृतिकार जिन्होंने इस प्रकार के विवाह को निश्चित माना है। इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न पुत्र को जायदाद में हकदार भी मानते थे। याज्ञवल्क्य सभी शूद्र को अपने ब्राह्मण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी मानते हैं और उनकी अनुमति प्राप्त करते हैं। निम्न में से किस निष्कर्ष को आप सही मानते हैं? अंतर्जातीय विवाहों की यद्यपि निंदा होती है किंतु वे गैर कानूनी नहीं माने जाते थे। जाति प्रथा की कठोरता अंतर्जातीय विवाहों की अनुमति नहीं देती थी। अपनी जाति के बाहर की स्त्री या पुरुष का विवाह करने से धर्म कहीं बाधित नहीं था। अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न बच्चे जाति बहिष्कृत नहीं होते थे। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए। निम्न में से किस निष्कर्ष को आप सही नहीं मानते हैं? शूद्र कन्या के साथ विवाह की स्मृतियों द्वारा निंदा की गई है, किंतु वे ही स्मृतिकार जिन्होंने इस प्रकार के विवाह को निश्चित माना है। इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न पुत्र को जायदाद में हकदार भी मानते हैं। यहाँ पर होगा निषिद्ध। इस प्रकार के विवाह को निषिद्ध माना है और उसी विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं उसको जायदाद में हकदार भी मानते हैं। याज्ञवल्क्य सभी शूद्र को अपने ब्राह्मण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी मानते हैं और उसकी अनुमति प्रदान करते हैं। किस निष्कर्ष को आप सही नहीं मानते हैं? राइट आंसर बताइए।
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। जाति प्रथा की कठोरता अंतरजातीय विवाहों की अनुमति नहीं देती थी। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही क्या है चिन्हित कीजिए। सामाजिक नियम तथा संस्थाएं उपयोगिता के परिणाम हैं। जाति व्यवस्था का बचे रहना जिंदा रहना उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। संस्थाएं समाज के लिए होती हैं किंतु समाज संस्थाओं के लिए नहीं। उपरोक्त सभी। सही क्या है चिन्हित कीजिए। राइट आंसर बताइए। सामाजिक नियम तथा संस्थाएं उपयोगिता के परिणाम हैं, ये सही है। जाति व्यवस्था का बचे रहना जिंदा रहना उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, ये भी सही है। संस्थाएं समाज के लिए होती हैं किंतु समाज संस्थाओं के लिए नहीं, ये सभी सही हैं। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अंतर्जातीय विवाहों के लिए अनुमति दे दी गई तो साथ साथ भोजन करने से कोई उत्तेजना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं हुई। हमारे युग की स्मृतियों को शूद्रों के साथ भोजन करने में ऐतराज है किंतु शूद्रों में भी अपवाद है। अपने किसानों नाई ग्वाला तथा पारिवारिक मित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता में बाधक नहीं है। यह अंतर्जातीय स्तर पर साथ साथ भोजन करने में बाधक नहीं थी। इसने सभ्यता के वाहन के रूप में कार्य किया। उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें सही नहीं है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न निष्कर्ष में से किसे सही समझते हैं। अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का सीधा परिणाम है। उपयुक्त ब्राह्मणी नेतृत्व के अभाव में जाति पर कठोर आग्रह ने समाज को टूटने की स्थिति में पहुंचा दिया। जातिवाद ने सामाजिक लचक को नष्ट कर दिया। उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। जाति के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का सीधा परिणाम है, ये भी सही है। उपयुक्त ब्राह्मणी नेतृत्व के अभाव में जाति पर कठोर आग्रह ने समाज को टूटने की स्थिति में पहुंचा दिया, ये भी सही है। जातिवाद ने सामाजिक लचक को नष्ट कर दिया, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तनीयता के लिए योगदान नहीं दिया है। बड़े नगरों और तीर्थ स्थलों के विकास ने, अकालों तथा धार्मिक परिवर्तनों ने, सभ्यता की उन्नति और विस्तार ने, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास ने सामाजिक परिवर्तनीयता के लिए योगदान नहीं दिया है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास ने। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं। गलत विकल्प बताना है। व्यक्तियों तथा समूहों का एक देश से दूसरे देश में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, एक जाति से दूसरी जाति तक जाना, एक जाति से दूसरे वर्ग तक जाना। राइट आंसर बताइए। गलत कथन बताना है कौन सा गलत है।
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक जाति से दूसरी जाति तक जाना। इससे कोई भी सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी सामाजिक परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता, नहीं स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद कालीन ऋषियों से लेकर गांधी तक के विरोधों, सुधार आंदोलनों, अस्पृश्यता विरोधी कानूनों और देश की राजनीतिक स्वतंत्रता होने के बावजूद अस्पृश्यता आज भी विद्यमान है। निम्न में से कौन सा विचार इसे समाप्त करने में सबसे अधिक सहायक होगा? आर्थिक रूप से दबे वर्ग के आर्थिक विकास से, जाति के सदस्यों की राजनीतिक शिक्षा से, जाति भावना के बिना उनका समाज के राजनीतिक जीवन में भाग लेना, जाति के आधार पर समर्थन मांगने पर पूर्ण निषेध। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? किस कारण से सुधार आंदोलन हुए, अस्पृश्यता विरोधी कानून बने, देश की राजनीतिक स्वतंत्रता, देश में राजनीतिक स्वतंत्रता आई, लेकिन फिर भी अस्पृश्यता आज भी विद्यमान है। इसे समाप्त करने का सबसे उपयुक्त साधन क्या हो सकता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जाति भावना के बिना उनका समाज के राजनीतिक जीवन में भाग लेना। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारण जातिवाद को समाप्त करने में सहायक नहीं है? उपयुक्त शिक्षा जो जाति व्यवस्था में अमानवीयता, सामाजिकता एवं धार्मिक चरित्र की ओर संकेत करती है। हमारी संस्कृति से बाहर के समूहों को अपने में मिलाने वाली संस्कृत शिक्षा, गरीबों के आर्थिक स्तर में शीघ्र सुधार, आरक्षण तथा रक्षात्मक कानून व्यवस्था जातिवाद को समाप्त करने में सहायक नहीं है। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, आरक्षण तथा रक्षात्मक कानून। तो अगर किसी जाति को ज़्यादा आरक्षण दे दिया जाए तो अन्य जातियों में उस जाति के प्रति जो है नफरत की भावना होगी। तो ये जो है जातिवाद को समाप्त करने में सहायक नहीं है। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंबवत परिवर्तनीयता के अर्थ में सम्यक व्याख्या नहीं करता? लंबवत परिवर्तनीयता। अमर ने अपना व्यावसायिक जीवन बढ़ई से प्रारंभ किया, कोलकाता चला गया और फर्नीचर देने वाला बन गया। मोहन जो एक वकील है, स्थानीय राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुना गया और मंत्री बन गया। सोहन जो एक ग्वाला है, ने संपत्ति उत्तराधिकार में पाई, उसने अनेक इमारतें बनाई और मकान मालिक बन गया। कस्बे में प्रतिष्ठा खोकर एक डॉक्टर गांव में अपने व्यवसाय के लिए चला गया। तो इसमें कौन सा लंबवत परिवर्तन नहीं दर्शा रहा है? राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, कस्बे में प्रतिष्ठा खोकर एक डॉक्टर गांव में अपने व्यवसाय के लिए चला गया। तो ये जो है लंबवत नहीं है, बल्कि ये नीचे की तरफ इसकी प्रतिष्ठा जा रही है। ये कस्बे में डॉक्टर था और वहाँ पे अपनी प्रतिष्ठा खोकर गांव में चला गया व्यवसाय के लिए। तो ये इसकी प्रतिष्ठा नीचे की तरफ जा रही है। ये ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से पृथक करते हैं। प्रजाति सामान्य शारीरिक विशेषताओं वाला एक बृहद मानव समूह है जिसकी सदस्यता करोड़ों की हो सकती है। प्रजाति की विशुद्धता और निरंतरता को बनाए रखने वाला तत्व प्रजाति अंतर्विवाह है। सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से पृथक कर सकते हैं। राइट आंसर बताइए, इसमें क्या होगा? कौन सा कथन गलत है? प्रजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन इजी है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर बिल्कुल सही बता पाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से पृथक करते हैं, ये सही है। प्रजाति सामान्य शारीरिक विशेषताओं वाला एक बृहद मानव समूह जिसकी सदस्यता करोड़ों की हो सकती है। प्रजाति की विशुद्धता और निरंतरता बनाए वाला तत्व प्रजाति अंतर्विवाह है। सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर, तो प्रजाति को हम किसी सामान्य शारीरिक लक्षण के आधार पर नहीं अलग करते हैं। किसी न किसी प्रजाति, जो प्रजातियां हैं विभिन्न प्रकार की, तो उनका जो है कुछ विशिष्ट लक्षण उन प्रजातियों के बताएगी, उनके आधार पर हम उन्हें अलग करते हैं, ना कि सामान्य शारीरिक लक्षण के आधार। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? जाति के अंदर सामाजिक वर्गीकरण सीमित रहता है। श्रेणी वर्गीकरण में सामाजिक परिवर्तनीयता श्रेणी सीमा से बधी नहीं होती। जाति कठोरता पूर्व अंतर जाती है। उपरोक्त सभी कौन कथन सही है इसमें? राइट आंसर बताइए। जाति के अंदर सामाजिक वर्गीकरण सीमित है। श्रेणी वर्गीकरण में सामाजिक परिवर्तनीयता श्रेणी सीमा से बधी नहीं होती। जाति कठोरता पूर्व अंतर जाती है। ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कोई भी व्यक्ति जाति चुन सकता है। व्यक्ति जाति से बाहर नहीं जा सकता किंतु श्रेणी से बाहर जा सकता है। जातिवाद प्रजातांत्रिक कार्य प्रणाली में बाधा डालता है। जातिवाद ने सामाजिक परिवर्तनीयता में बाधा डाली है। इसमें कौन सही नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1। कोई भी व्यक्ति जाति चुन सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जिस जाति में जन्म हो जाता है वो आजीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य बनकर रह जाता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? एक सभ्य वर्ग विहीन या श्रेणी विहीन समाज अज्ञात है। समाज के विस्तार में श्रेणियों को जन्म दिया है। कोई समाज गतिहीन कभी नहीं हो सकता। श्रेणी व्यवस्था ने एक न एक रूप में समाज की विशेषता को बढ़ाया है। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें श्रेणी व्यवस्था के बारे मतलब स्तरीकरण के बारे में बताना है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर है, एक सभ्य वर्ग विहीन या श्रेणी विहीन समाज अज्ञात है। ये सही है। समाज के विस्तार ने श्रेणियों को जन्म दिया है। ये भी सही है। कोई समाज गतिहीन कभी नहीं हो सकता। ये भी सही है। ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है। श्रेणी व्यवस्था ने एक न एक रूप में समाज की विशेषता को बढ़ाया है। श्रेणी व्यवस्था से कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानि भी है। ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत वाक्य चिन्हित कीजिए। आर्थिक विस्तार श्रेणी व्यवस्था का निर्माण नहीं करता। श्रेणी व्यवस्था और सभ्यता गहराई से जुड़े हुए हैं, अर्थात उनमें घनिष्ठ संबंध है। हमारे समाज में वर्ग केवल 19वीं शताब्दी की उपज नहीं थी। भारतीय समाज को गतिहीन नहीं कहा जा सकता। राइट आंसर बताइए। गलत कथन बताना है। गलत वाक्य को चिन्हित कीजिए।
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। श्रेणी व्यवस्था और सभ्यता गहराई से जुड़े हुए हैं, अर्थात उनमें घनिष्ठ संबंध है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी वर्ग के विकास में सहायक है? गरीबी और दयनीय स्थिति, विदेशी आदि पर शासकों की धारणा, स्वतंत्र उद्योग और लाभ संचय। पूंजीवादी वर्ग के विकास में सहायक है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्वतंत्र उद्योग और लाभ संचय। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्ग व्यवस्था को निरुत्साहित किया है? लोगों की दयनीय आर्थिक दशाओं ने, नगरीय जीवन में अवनति ने, सीमित व्यापारिक कार्य ने, उपरोक्त सभी ने। वर्ग व्यवस्था को निरुत्साहित किया है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। इन सभी ने वर्ग व्यवस्था को निरुत्साहित किया। लोगों की दैनिक आर्थिक दशा ने, नगरीय जीवन में अवनति ने, सीमित व्यापारिक कार्य ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किसने श्रेणियों का विकास शीघ्रता से संभव किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अन्य चीज़ों के साथ व्यापार में भी रुचि रखता था, जिस कारण व्यापार से संबंधित श्रेणियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व बन गया। अंग्रेजों के हितों ने अंग्रेजी भाषा को परिचित करने के लिए बाध्य किया और इससे भी नई श्रेणियों को जन्म मिला। आवागमन तथा संचार के साधनों और जीवन के अनेक क्षेत्रों में तकनीकी विकासों ने भी श्रेणियों को उत्पन्न किया, उपरोक्त सभी ने। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए। किसने श्रेणियों का विकास शीघ्रता से संभव किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन आया तो उस कारण से भी श्रेणियों का विकास हुआ था, ये सही है। और जब अंग्रेजी भाषा से परिचित कराया गया तो इससे भी नई श्रेणियों का विकास हुआ था। आवागमन तथा संचार के साधनों से इससे भी हुआ। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। इन सभी के कारण श्रेणी व्यवस्था का शीघ्रता से विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ग अंतर की विशेषता नहीं है? एक श्रेणी के सदस्य समान उत्पत्ति के होते हैं, वे अपने मध्य समानता का भाव बनाए रखते हैं, उनकी दूसरों के प्रति समान धारणा होती है, चाहे उन्हें वे उच्च या छोटा मानते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। वर्ग अंतर की विशेषता नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। एक श्रेणी के सदस्य समान उत्पत्ति के होते हैं, ये सही नहीं है, बल्कि सामाजिक स्थिरीकरण या श्रेणियों की उत्पत्ति के विभिन्न कारण होते हैं, ना कि समान उत्पत्ति के सदस्य होते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुतत्वीय समाजों में विशेषकर परिवर्तन की गति धीमी होती है, यह निम्न में से किसने कहा था? ऑगबर्न एवं नीमकॉफ, लुंडबर्ग, रेमंड मूर, कूले। राइट आंसर बताइए। बहुतत्वीय समाजों में विशेषकर परिवर्तन की गति धीमी होती है, यह निम्न में से किसने कहा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिपुत्र अल्पसंख्यकों के हित की अवधारणाओं के औचित्य के संबंध में आपकी धारणा क्या है? वर्ग अंतर निम्न में से किन कारणों के आधार पर नहीं होता है? वर्ग अंतर किन कारणों के आधार पर नहीं होता? व्यक्ति के आधार पर नहीं होता, धन संपत्ति इकट्ठा करने के कारण नहीं होता,
अपने व्यवसाय में अपनी स्थिति के कारण नहीं होता। विस्तृत अर्थव्यवस्था समाज को परिवर्तनीयता देती है और वर्ग व्यवस्था उसका अनुसरण करती है। तो किस कारण से जो है वर्ग अंतर नहीं होता है? राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्ति के आधार पर नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कारणों में से किसने जातिवाद को मजबूत नहीं किया है? चुनाव के समय अपने जाति भाइयों से छुट गए राजनीतिज्ञों द्वारा जातीय अपील, कुछ जातियों तथा उपजातियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होने से भी जाति कठोरताओं को शक्ति मिलती है। जाति सामाजिक अनुकूलीकरण में मूलभूत अधिकारों तथा निजी प्रयत्नों ने भी इस दिशा में बढ़ावा दिया है। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में मालिकों और नौकरों की जातिगत एकता ने भी जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। तो किस कारण ने जातिवाद को मजबूत नहीं किया है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जाति सामाजिक अनुकूलीकरण में मूलभूत अधिकारों निजी प्रयत्नों ने भी इस दिशा को बढ़ावा दिया है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकेले ही अस्पृश्यता को दूर करने में सहायक है? प्रौढ़ों के लिए साक्षरता अभियान, नई पीढ़ी को सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, आर्थिक अवसरों में सुधार लाने के लिए उन्हें नए व्यवसायों में प्रवेश कराना, लोगों में एक अनुकूलीकरण का दृष्टिकोण होना जिससे उनमें पारंपरिक जुड़ने का गहरा भाव आ जाए। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन अकेले ही अस्पृश्यता को दूर करने में सहायक है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लोगों में एक अनुकूलीकरण का दृष्टिकोण होना जिससे उनमें पारंपरिक जुड़ने का गहरा भाव आ जाए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर प्रजातीय विवाह भी हो रहे थे। इक्ष्वाक राजाओं को जो ब्राह्मण थे उज्जैनी के एक राजसी परिवार की कन्या से विवाह करने से कोई ऐतराज नहीं था। उससे पहले सातवाहनों ने भी यही किया था। अंतर प्रजातीय विवाह के माध्यम से विदेशी जातियों को हिंदू समाज में खपा लेना यह उद्देश्य रहा होगा। निम्न निष्कर्षों में से आप किसे गलत मानते हैं? अंतर्जातीय विवाहों को एक बार जब उच्च स्तर पर स्वीकृति मिल गई तो निम्न स्तरों पर भी इसे महत्व मिला होगा। इस देश में अंतर प्रजातीय विवाहों के माध्यम से आर्तजनों का सात्मीकरण सामाजिक मुख्य धारा में हो सका होगा। इसने अनुदारता एवं रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित किया। और चौथा ऑप्शन है, जाति व्यवस्था ने जो समाज को लचीलापन दिया उन प्रजाति भेदभावों और संघर्षों को मिटा दिया जो आधुनिक युग को आक्रांत किए हुए हैं। तो किस कथन को आप गलत समझेंगे? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इसने अनुदारता एवं रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित किया। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक वर्गीकरण संघर्ष का कारण था, यह कुरूप शोषण का सामाजिक संरक्षण था, यह व्यवहार में असामाजिक है, यह लगातार परिवर्तनशील तत्व है, घटना है। सही कथन बताना है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह लगातार परिवर्तनशील तत्व है, घटना है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ण व्यवस्था के संबंध में ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है, जब देवताओं ने पुरुष को विभक्त किए तो ब्राह्मण उसका मुख था, क्षत्रिय उसका स्कंध था, वैश्य उसकी जंघा थी, शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ। निम्न में से कौन उपयुक्त निष्कर्ष प्रदान करता है? यह इंगित करता है कि जात प्रथा का मूल दैवी था, इसका उदय समाज से हुआ, यह ब्राह्मणों की कृति था, यह जातियों के क्रमिक चरित्र को इंगित करता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन उपयुक्त निष्कर्ष प्रदान करता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह जातियों के क्रमिक चरित्र को इंगित करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, निम्न में से कौन उसकी उत्पत्ति के संबंध में सर्वोत्तम है? प्रभावशाली कौम की प्रजाति शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग किया गया था, यह ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, यह श्रम विभाजन की एक योजना है, यह ज्ञात तथा अज्ञात कारणों की उपज है, यह समय के द्वारा निर्मित है। राइट आंसर बताइए। जाति व्यवस्था के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, कौन जो है सर्वोत्तम है? जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में सर्वोत्तम है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह ज्ञात और अज्ञात कारणों की उपज है, यह समय के द्वारा निर्मित व्यवस्था है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ण व्यवस्था की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन, गतिशीलता, समानता, संस्तरण। राइट आंसर बताइए। कौन सी वर्ण व्यवस्था की विशेषता नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? वर्ण व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, समानता, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का दोष नहीं है? वर्ण व्यवस्था दोहरी नैतिकता पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था एकाधिकार की सामाजिक नीति पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक न्याय, समानता की पूर्ति या उपेक्षा की है, वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन और सामाजिक प्रगति की अनिवार्य दशा है। कौन दोष नहीं है वर्ण व्यवस्था का? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, दोष नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था दोहरी नैतिकता पर आधारित है, ये दोष है। वर्ण व्यवस्था एकाधिकार की सामाजिक नीति पर आधारित है, ये भी दोष है। वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक न्याय, समानता की पूर्ति या उपेक्षा की है, ये भी है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन और सामाजिक प्रगति की अनिवार्य दशा है, ये दोष नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वर्ग चेतना अपने चरित्र में दलवादी है, इसे एक धनाढ़ नेता चालाकी से करता है, यह एक भावना है जो व्यक्तियों के व्यवहार को तय करती है, यह संयुक्त चेतनशीलता है। राइट आंसर बताइए। मतलब कौन सा सही है? इसमें क्वेश्चन में बताना है कौन सा सही है। वर्ग चेतना से संबंधित क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, यह संयुक्त चेतनशीलता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? वस्तुओं को तब प्रतिष्ठा मिलती है जब उच्च वर्ग उसे स्वीकार कर लेता है, उच्च वर्ग के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है, उच्च स्तरीय काम में जाने से व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिल जाती है, वह सामान्य स्तर से आने के बावजूद भी स्थान पा लेता है यदि वह डॉक्टर या कोई उच्च व्यवसायी बन जाता है। हिंदी को जैसे विशिष्ट जन मतलब उच्च जन के लोग, उच्च पद वाले लोग
अपने विचारों के प्रकटीकरण का माध्यम मान लेते हैं। अभी तो ज़्यादा उच्च वाले लोग वो इंग्लिश का प्रयोग कर लें, लेकिन वही लोग अगर हिंदी का प्रयोग करने लगेंगे तो हिंदी जो है प्रगति के पथ पर चल निकलेगी। सांस्कृतिक प्रवाह समाज को वर्ग विहीन बना देगा। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। कोई भी वस्तु हो, अगर उसे उच्च वर्ग का जो व्यक्ति है, अगर वो उसे प्रयोग करता है, वह उसको स्वीकार करता है, तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। और उच्च स्तरीय काम में जाने से व्यक्ति की मतलब अगर कोई निम्न वर्ग से व्यक्ति आया है और वो उच्च वर्ग के व्यवसाय या किसी काम को करने लगता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती, ये भी सही है। और हिंदी को जैसे विशिष्ट जन अपने विचारों में प्रयोग करने लगेंगे तो उसकी प्रगति होगी, ये भी सही है। सांस्कृतिक प्रवाह समाज को वर्ग विहीन बना देगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का आधार नहीं है? प्रकार एवं संस्कृति, रुचि, धर्म, क्रम, विन्यास। राइट आंसर बताइए। सामाजिक विभेदीकरण का आधार नहीं है, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्रम विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्थिरीकरण को 4 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का समाजशास्त्रियों ने उल्लेख नहीं किया है? दास प्रथा, संप्रदाय, समुदाय, जाति और वर्ग। राइट आंसर बताइए। तो बोटोमोर ने दास प्रथा बताई थी, संप्रदाय बताया था, जाति और वर्ग बताया था, समुदाय को नहीं बताया था। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमंड मूर के अनुसार समाज का उच्च निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया विभाजन क्या कहलाता है? सामाजिक संरचना कहलाता है, सामाजिक व्यवस्था कहलाता है, सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है, सामाजिक संगठन कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। उच्च और निम्न इकाइयों में किया गया विभाजन स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित प्रकार के नेतृत्व तथा स्वस्थ जनमत के अंतर्गत निम्न में से आप किसे सबसे अधिक सही मानते हैं? वर्ग चेतना राष्ट्र के हित के लिए हानिकारक नहीं हो सकती। यह बहुत आवश्यक वस्तु के प्रति ध्यान देने के लिए आमंत्रण हो सकता है। यह राष्ट्र भलाई के लिए योगकारी हो सकता है। उपरोक्त सब। राइट आंसर बताइए क्या होगा? उचित प्रकार के नेतृत्व तथा स्वस्थ जनमत के अंतर्गत आप किसे सबसे अधिक सही मानते हैं? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्गीकरण का अर्थ क्या है? जो सही नहीं है उसे चिन्हित करिए। गलत कथन को बताना है इसमें। सामाजिक वर्गीकरण नगरीकरण के कारण जटिल हो गया। यह समूहों के अंदर के समूहों के परस्पर संबंधों को सीमित कर देता है। संबंधों का आदान प्रदान प्रतिबंधित हो जाता है। व्यक्तिगत कार्यों को आवश्यक रूप से सीमित नहीं किया जाता है। राइट आंसर बताइए। सामाजिक वर्गीकरण का अर्थ क्या है और जो सही नहीं है? गलत कथन को बताना है इसमें। राइट आंसर क्या होगा?
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। व्यक्तिगत कार्यों को आवश्यक रूप से सीमित नहीं किया जाता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वर्गीकरण की ठीक से व्याख्या करता है? कुछ काम दूसरों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए वर्गीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। यह समूह आधिपत्य के कारण संभव हुआ होगा। यह पूर्व देशीयता के कारण भी अस्तित्व में आया होगा। इसकी उत्पत्ति अनुमान का विषय है। सामाजिक वर्गीकरण की ठीक से व्याख्या करता है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। कुछ काम दूसरों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए वर्गीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ग निर्धारण का कौन सा मापदंड नहीं है? वस्तुपरक, व्यक्तिपरक, व्यवस्थापरक, सामान्यवर पद्धति। वर्ग निर्धारण का कौन सा मापदंड नहीं है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, व्यवस्थापरक। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जात की सदस्यता जन्म द्वारा निर्धारित होती है और जात अपने सदस्यों को एक परिस्थिति प्रदान करती है। जात व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं है। प्रत्येक सदस्य का विवाह जात में ही स्वीकृत होता है, जात के बाहर नहीं। कोई भी व्यक्ति निम्न जात से उच्च जाति और उच्च जाति से निम्न जात में प्रवेश कर सकता है। गलत कथन बताना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। कोई भी व्यक्ति निम्न जाति से उच्च जाति में और उच्च जाति से निम्न जाति में प्रवेश कर सकता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्त्रीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नहीं है। समाज में स्त्रीकरण पुरातन नहीं है। आदिवासी समाजों में आयु, यौन भेद और श्रम विभाजन की प्रकृति के आधार पर स्त्रीकरण का प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। आदिवासी समाज में स्त्रीकरण नहीं पाया जाता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। आदिवासी समाजों में आयु, यौन भेद और श्रम विभाजन की प्रकृति के आधार पर स्त्रीकरण का प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक स्त्रीकरण में सामाजिक असमानता होती है। सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। समाज में स्त्रीकरण व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समूचे समाज की भूमिका में देखा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण नवीनतम है। गलत कथन बताना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है सामाजिक स्त्रीकरण नवीनतम है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कर्म को वर्ण का आधार माना है? IP देसाई, राधाकृष्णन, घुरिये, श्रीनिवास। कर्म को वर्ण का आधार माना है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, राधाकृष्णन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ण व्यवस्था का संबंध सामाजिक कर्तव्य की पूर्ति से है। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की पद्धति है। वर्ण व्यवस्था का आधार धर्म के पालन से है। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है। राइट आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के धर्म का निर्धारण इस प्रकार किया गया है जिससे प्रत्येक वर्ण भौतिक सुख को गौण समझकर स्वधर्म के पालन को प्राथमिकता दे। इस आधार पर वर्ण व्यवस्था निम्न में से किसके अधिक निकट है? लौकिकीकरण, आध्यात्मवाद, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद। राइट आंसर बताइए। वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के धर्म का निर्धारण इस प्रकार किया गया जिससे प्रत्येक वर्ण भौतिक सुख को गौण समझकर स्वधर्म के पालन को प्राथमिकता दे। इस आधार पर वर्ण व्यवस्था किसके सबसे अधिक निकट है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, आध्यात्मवाद। और इसी क्वेश्चन पर आधारित इसके पहले वाला क्वेश्चन था, वर्ण व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन 3 होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का आधार धर्म के पालन से है। वर्ण व्यवस्था में जो व्यक्ति को कार्य सौंपे गए हैं, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इनके कार्य जो हैं, अगर वो उन कार्यों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें उस जो है वर्ण का सदस्य नहीं समझा जाता था। उनका जो तो इस हिसाब से जो है इसका ऑप्शन 3 ही होना चाहिए था सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति किस आधार पर अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकता है? योग्यता, प्रशिक्षण, प्रयत्न, ये सभी। व्यक्ति किस आधार पर अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकता है? इसमें ऑप्शन 1 राइट आंसर है, अपनी योग्यता के अनुसार पर। ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रियों का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, दान देना, विषय भोग से दूर रहना, अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग, उपरोक्त सभी। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रियों का धर्म क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, प्रजा की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग के संबोधन को स्त्रीकरण के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस आधार का उल्लेख नहीं किया है? वर्ग चेतना, जाति चेतना, वर्ग एकता, वर्ग संघर्ष। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, जाति चेतना की बात कार्ल मार्क्स ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? दास, स्वामी, पादरी, स्वतंत्र व्यक्ति। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है।
दास व्यवस्था में जो है पादरी वर्ग नहीं था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य वर्ग में यूरोप में जागीरदारी प्रथा थी। ये जागीरें व प्रथा कानून के द्वारा मान्य थी। इनके 3 वर्ग होते थे। क्या आप बता सकते हैं कि जागीरों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? पादरी, सरदार, दास, साधारण जनता। जागीरों में कौन सा वर्ग नहीं था? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड दास, ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा की विशेषताओं में निम्न में से कौन सत्य है? धार्मिक विधियों की रक्षा, समाज का खंडात्मक विभाजन, सामाजिक नियंत्रण, उपरोक्त सभी। जाति प्रथा की विशेषताओं में कौन सत्य है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड समाज का खंडात्मक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? ब्राह्मण, भील, क्षत्रिय एवं वैश्य, शूद्र। राइट आंसर बताइए। कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गतिशीलता के प्रकार कौन कौन से हैं? उदग्र गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। गतिशीलता के प्रकार कौन से हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ए और बी दोनों हैं, क्षैतिज गतिशीलता और उदग्र गतिशीलता। तो आज की ये क्लास यहीं तक। क्वेश्चन बड़े बड़े थे तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।